हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो टुडेज़ ब्लॉग इज़ अ ट्रैवल ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं अपने होम टाउन से नवाबों के शहर, तहज़ीब के शहर लखनऊ। तो एक्चुअली हमें अपनी कार में थोड़ा मॉडिफिकेशन कराना था। जब हमने ये कार ली थी, वैसे तो ये सीएनजी में टॉप मॉडल है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक नीड्स जो होती है हम यूथ को, वो चीज़ें नहीं दी हुई थी। जैसे म्यूज़िक सिस्टम नहीं था और फॉग लैंप नहीं थी, तो वो सारी चीज़ों का मॉडिफिकेशन कराने हम लखनऊ जा रहे हैं। पहले हमने डिसाइड किया था कि दिल्ली जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, छुट्टियां नहीं मिल पा रही हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आज ही हम जा रहे हैं लखनऊ। तो अभी हम दिखाते हैं आपको ये कार। तो गाइस दिखाते हैं कि इसमें जो बेसिक एक्सेसरीज़ की नीड होती है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये है कार। ये आप देखिए, म्यूजिक सिस्टम नहीं है कोई भी। तो इसको हम इंस्टॉल कराएंगे। जो एंड्रॉयड डिस्प्ले वाला होता है हम उसको इंस्टॉल कराएंगे, जिसमें बैक कैमरा भी मिलेगा हमें। तो काफ़ी कुछ काम है। तो आप एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल जर्नी को। मिलते हैं नवाबों के शहर लखनऊ। तो गाइस हम निकल रहे हैं यहाँ से लखनऊ के लिए। 3 भाई अभी हम साथ में हैं और एक बंदे को हम और पिक करेंगे, रास्ते से पिक करेंगे। आप एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल जर्नी को। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं बरेली मोड़, जहाँ से हम राइट टर्न लेंगे। फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं हरदोई बाईपास। हम इस रूट को चूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस रूट पे जो रोड है कंस्ट्रक्शन हो चुका है कंप्लीट। काफ़ी स्मूथ रोड है, कम टाइम लगता है, हमारा जो जर्नी होती है कम टाइम में कवर अप हो जाती है। कर रहे हैं NH24 पर। सपोज डेट आप दिल्ली साइड से अगर आ रहे हैं लखनऊ के लिए, तो आप रोजा थर्मल पावर है, उससे पहले हमारा पड़ता है हरदोई बाईपास। इस रूट को चूज़ करें क्योंकि क्या बेनिफिट होता है इससे, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रोजा थर्मल पावर की जो चिमनीज है वो दिख रही होगी। तो ये बेनिफिट है क्योंकि इस रोड पर जो हैवी व्हीकल्स हैं वो नहीं चलते हैं, लोकल का ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक जैम नहीं मिलता है, आपको ट्रैफिक क्राउड नहीं मिलती है। तो अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूँगा, अगर आप CNG व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं तो इस शाहजहाँपुर में ओनली 2 CNG पंप्स हैं और उन पर भी कभी कभी अवेलेबल नहीं होता है। एक इसी रूट पर पड़ता है और एक पीछे पड़ता है जब आप लखनऊ के लिए दूसरा रास्ता चूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच गए हैं शाहाबाद। थोड़ी सी थकान आना स्टार्ट हो गई है, तो अगर कोई अच्छा सा ढाबा मिलेगा तो हम पियेंगे वेजिटेरियन ड्रिंक, जिसको आप लोग कहते हैं चाय या कॉफ़ी। मिलते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं हरदोई। अप्रॉक्सीमेटली हमको यहाँ पर 1/2 आवर लगा है। तो यहाँ हरदोई में सुना जा रहा है कि इसको क्रॉस करके CNG पंप है यहाँ पर। पीछे जो लास्ट CNG पंप था उसमें हमने पता किया था, वहाँ CNG थी नहीं एक्चुअली। तो अभी हम CNG पंप को देख रहे हैं यहाँ पर। CNG फुल कराने के बाद जाएंगे अपने रूट पर लखनऊ के लिए। आप इंजॉय कीजिए। तो गाइस फाइनली CNG पंप हमें मिल गया है, तो हम CNG फिल कराएंगे। अभी इस रूट पर हमने 3 CNG पंप्स को देखा जहाँ CNG अवेलेबल नहीं थी। यहाँ अवेलेबल है, ये गुड लक है हमारा। तो फिल कराते हैं CNG। गाइस यहाँ पर एक और पोपट हो गया है। CNG में प्रेशर नहीं था, तो जिस वजह से सिर्फ 100 रुपये की CNG पड़ी है। तो अभी इन्होंने हमें बताया है आगे एक संडीला जगह पड़ती है, वहाँ CNG पंप है। तो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट हो जाए, वरना आप जानते हैं पेट्रोल पे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा ये ट्रिप।
तो गाइस यहाँ पर हम हरदोई से जा रहे थे, तो हरदोई का एक बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पर, जिसको बालाजी का मंदिर कहा जाता है। और इस मंदिर में क्या है, जो शाम को आरती होती है बालाजी की, वो एक एलिफेंट आरती करता है। मैं आपको दिखाऊंगा वो एलिफेंट भी, यही मंदिर के जो परिसर है उसमें ही है। आइए मंदिर की तरफ। ये मंदिर का मेन द्वार है, आप देख सकते हैं कितना विशाल मंदिर है। और ये वो एलिफेंट है, आप देख रहे होंगे, जो इवनिंग में आरती करता है बालाजी की। अपने महावत के साथ है, शायद उसको नहलाया जा रहा है। जो महावत है उसको नहलाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम दूर से ही हाथ जोड़ते हैं बालाजी के, क्योंकि एक्चुअली हमें जाना है दूर। वापस अगर हम आएंगे तो ज़रूर इस मंदिर को विज़िट करेंगे। जय बालाजी महाराज। तो गाइस देख रहे हैं आप, इस हाथी को शाम की आरती के लिए नहलाया जा रहा है। मीन्स पहले इसको रेडी किया जाता है, फिर शाम की आरती होती है। और शाम अभी होने वाली है, तो आरती की तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर। यही है भारत हमारा, इनक्रेडिबल इंडिया, जहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम में आया है और फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। हमारे साथ में है कनक भाई, जिन्होंने मुझे ये बताया था कि ये काफ़ी फेमस मंदिर है और यहाँ पर एक हाथी आरती करता है। तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स को दिखाता हूँ। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं संडीला, और संडीला से जो लखनऊ है वो डिस्टेंस अप्रॉक्स 50 किलोमीटर की है। मीन्स अगर हम अंदर की डिस्टेंस को कवर अप नहीं करते हैं सिटी को, तो 1.5 आवर में हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। मिलते हैं लखनऊ में, नवाबों के शहर में, जहां चिकन पहना भी जाता है और खाया भी जाता है। तो गुड इवनिंग गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं संडीला। सीएनजी वहां नहीं पड़ पाई थी क्योंकि वहां लाइट चली गई थी, थोड़ी प्रॉब्लम रही थी। तो हम लोग आ गए हैं अभी शिव मिष्ठान भंडार पर, जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है। आप देख सकते हैं यहाँ सांसद जी की गाड़ी खड़ी हुई है, ये भी यहीं चाय पी रहे हैं। तो हम लोग चाय पीने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हम पीते हैं चाय। तो गाइस अब हम ले रहे हैं अपनी वेजिटेरियन ड्रिंक, इसको पीने के बाद काफ़ी एनर्जी आ जाती है। आप भी जानते हैं, थकान मिट जाती है। तो हम एंजॉय करते हैं चाय को। सो गाइस चाय हो गई है, समोसे खा लिए हैं, थोड़ी भूख लगना स्टार्ट हो गई थी। और आप देख रहे हैं कि रात हो गई है, निकल गए यहाँ से। काफ़ी स्लो ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि सिंगल रोड है, तो दिक्कत होती है। तेज चलने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि जो भी हमें मॉडिफिकेशन है, जो भी एक्सेसरीज लगवानी है, वो कल ही करानी है। अभी हम पहुँच रहे हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं है जहाँ जाने की कि हमें जल्दी पहुंचना है या अभी मार्केट में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हो गई है रात, चल रहा है सफ़र नवाबों के शहर के लिए। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं अपनी इंडिया की मैंगो सिटी मलिहाबाद। तो मैंगो सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आम है ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है। और यहाँ से जो हमारी लखनऊ है वो रह गई है सिर्फ 25 किलोमीटर। थोड़ी सी थकान आ गई है, लेकिन जैसे जैसे डेस्टिनेशन पास आ रहा है तो थकान कम फील होना स्टार्ट हो जाती है। मिलते हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। तो गाइस अभी हम जिस जगह पर हैं उस जगह का नाम है काकोरी। 1925 में ये एक गाँव था, यहाँ एक कांड हुआ था, काकोरी कांड, जिसमें हमारे जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने जो वेपन्स थे, जो ट्रेन जा रही थी ब्रिटिश एम्पायर की, उसको लूटा था यहाँ पर। वो सिर्फ इसलिए लूटा था कि उनके पास वेपन्स हों अंग्रेज़ों के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो अभी ये थोड़ा टाउन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो कांड हुआ था ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। जय हिंद, धन्यवाद।
सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं हम लखनऊ और आज नाइट मैं स्टे करूंगा अपने एल्डर ब्रदर के यहाँ। तो अभी हम पहुंच गए हैं उनके घर पर। अभी मैं रेस्ट करूंगा, थोड़ा फ्रेश होऊंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा कि अभी मैं नाइट में कुछ जगहों को विज़िट करूं और उनको मैं शूट करूं। उसके बाद कल जाना है। कल बहुत बिजी शेड्यूल है क्योंकि आप जानते हैं कार मॉडिफिकेशन में काफ़ी टाइम लगता है। मार्केट काफ़ी बिजी रहती है और 11 o'clock के बाद मार्केट ओपन होती है। तो मिलते हैं। सो गाइस ऑल थिंग्स आर डन, डिनर हो गया है, अब हम सोने जा रहे हैं। काफ़ी थकान आ गई है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड अप करता हूँ। मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग के साथ जब हम निकलेंगे मार्केट के लिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।